कुछ लोग सांभवी कुमारी लिख रही हैं, रणविजय सिंह, विपिन सैनी, सहारा श्री ईश्वर के अवतार हैं। हाँ, मेरा उनसे कोई आपत्ति नहीं है, होंगे, बहुत अच्छा काम भी किया है उन्होंने। हमारी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है कि बस लोगों का पैसा कैसे मिल जाए। हम किसी पर टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वेलकम एवरीवन। अनुराग दुबे, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम दिल्ली, वो लिख रहे हैं। अनुराग दुबे, नाइस एफर्ट्स। प्रवीण ऑफिशियल लिख रहे हैं। विपिन सैनी लिख रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और सबको बचाने के लिए विष पिया। या खैर, ये सहारा श्री के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, हम लोगों की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम सहारा श्री को इंट्रोगनाइज करें। वो अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे होंगे, लेकिन फल ये है कि एंड ऑफ द डे हमारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं। और हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि चाहे सहारा श्री दे, सरकार दे, सेबी दे, अदालत दे, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिलीफ दे। एक इंपॉर्टेंट, मैं आज चूंकि कम बात करूंगा, ये सिर्फ घोषणा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर 5,000 करोड़ रुपया सरकार ने सेबी और सहारा अकाउंट से मांगा और 5,000 करोड़ रुपया आ गया है, उनसे रिलीज किया जा रहा है, तो उस अकाउंट में तो 25,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। और अगर एक क्लिक से आइडेंटिफाई करके, अकाउंट आइडेंटिफाई करके किया जाता है, तो उनको सरकार को 25,000 करोड़ की ही उन्होंने क्यों नहीं डिमांड की? एक नंबर वन। और ये 10,000 का जो लोचा है कि शुरुआत में हम 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसको देंगे। अब मेरे जितने शोज हुए हैं नीलेष जी, सब पे लोगों ने कहा है कि 10,000 के जो इन्वेस्टर हैं उनकी संख्या बहुत नगण्य है। लाखों करोड़ों वाले जो हैं वो परेशान हैं, जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे जो लोग परेशान हैं, इनके बारे में सरकार क्यों नहीं चिंतित है? सरकार क्या सिर्फ लिप सर्विस कर रही है? मैंने सुनिए, देखिए, सरकार के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाना बोले तो फिर इसको हमारी बेईमानी होगी। सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़ा कि कम से कम शुरू कर दिया एक चीज। दूसरा, सरकार ने ऑन रिकॉर्ड क्लियर भी कर दिया कि 9 मंथ के अंदर सबको पैसा मिलेगा। अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, सदन के पटल पे है। ये दो चीजें हो गई। एक, अब रहा विषय उसको इस मतलब कि आसानी से लोगों को मिले, एक। और सिर्फ ये जो मिल रहा है, अब आपका जो विषय है 5,000 करोड़ वाला और 27,000 करोड़ वाला, लोगों ने शायद अमित शाह जी का स्पीच ठीक से नहीं सुना है। उन्होंने क्या कहा, 9 माह के भीतर सबका पैसा लौटाया जाएगा। फर्स्ट फेज में 5,000 करोड़। ये तो जस्ट पहला ट्रायल एक। और दूसरा उनका एक वर्ड और फिर से एक बार देखिए, आप बाद में चाहे तो उनका वीडियो भी दिखा देना, लास्ट टाइम दिखाया था आपने। उन्होंने क्लियर कहा है, जिस किसी का भी अकाउंट वेरीफाई होगा उसका 1-1 रुपया लौटाया जाएगा, और जिसका नहीं होगा उसको देने का सवाल नहीं है। बहुत उन्होंने सिंपल कहा। अब हमारे पास जो ग्रीवियंस है ना लोगों के, उसका सेकंड ग्रीवियंस है। सरकार का विषय थोड़ा सा जरा बाजू में रखते हैं कि उनकी मंशा हम ऐसा मान के चलते हैं, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। हम दूसरा सजेशन दे रहे हैं कि लोगों के मन में ये भावना आ रही कि लॉलीपॉप है, लिप सर्विस है, आप सिर्फ घुमा रहे हो, झुंझुना दे रहे हो। तो क्यों नहीं सरकार ऐसे कोई मोड्स लाती है, जैसा कि नागरिक भी सजेशन दे सकते हैं कि हर एरिया में एक तहसीलदार को ऑथोराइज कर दो कि वो उस एरिया के अकाउंट वेरीफाई करेगा, वो जिसको सर्टिफिकेट देगा उसको सरकार रिलीज कर देंगी ऑनलाइन। और बाद में अगर कुछ गलत पाया गया तो तहसीलदार को अंदर डाल देंगे। बहुत सिंपल। तो मैं तो कहता हूं, तुम यार 140 करोड़ की आबादी के देश में 1 महीने में इलेक्शन करा देते हो, सारे वोटिंग लिस्ट वेरीफाई वगैरह करा के। तो यार ये तो 12 करोड़ 13 करोड़ फैमिली है। और दूसरी चीज, सिर्फ फैमिली का सवाल नहीं है जो इन्वेस्टर है, बल्कि उन 12 लाख एम्प्लॉय का क्या, जो इनके गलत कामों की वजह से जो सफर हुए, उनका भी हक हम सबके लिए कंसर्न है। जब अपनी अदालत लगेंगे, देखिए मैं यहाँ पर बैठकर कुछ भी आपके फेवर की और आपके अगेंस्ट की बातें करूं, दैट इज डिफरेंट थिंग।
जब अदालत लगेंगी, अदालत में हमको वैसा भी हम हमारे लाइफ में वैसे रहते, बट वहां तो हमको और स्ट्रिक्ट रहना है। क्या रहना है? डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। कौन सही है ये मत देखो, क्या सही है ये देखो। तो जिस किसी का भी हक है, इन्वेस्टर का तो हक है, उसको कोई सेकंड थॉट नहीं है। एम्प्लॉय का भी हक नहीं मारा जाना चाहिए, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। इन केस सुब्रत रॉय अगर गलत है तो उन पे कार्रवाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो गलत नहीं है और वो इस सिस्टम का शिकार है, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो इस तरह का उसको कह सकते हैं सर्वे भवंतु सुखिना वाला ये अपना प्रोसेस रहेगा। लेकिन उसमें जो दोषी है वो कोई भी बचना नहीं चाहिए। जैसा कि हम बार बार बोलते हैं कि चपरासी हो या पंत प्रधान, सब पर नजर समान। कोई भी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, इसमें जो भी गलत होगा उसके खिलाफ जो भी लॉ में पॉसिबल है वो टाइम बाउंड में हो। इसके लिए ये अदालत और इसकी जो भी टीम है ये अपने बेस्ट वे में अपना पूरा प्रयास करेंगी। और उसका डिटेल आप एक बार सभी लोग ब्रोशर पढ़ लीजिए। जो ये हैंडबुक है, वो हैंडबुक में हिंदी इंग्लिश में तो 2 मेन है, इसके अलावा कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हो रहा है। और जिन लोगों को नहीं पहुंचा है तो आप लोग कम से कम इतना तो कीजिए कि अपने अपने लोकल लैंग्वेज में करके अपने लोकल यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप सर्कुलेट कर दीजिए कि ऐसा ऐसा है। और आपसे जो भी पॉसिबल है, और देखिए ये सिर्फ आज का विषय नहीं है। आज अगर सिर्फ ये विषय को लेकर अगर हम रुक गए तो हम ये कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप से भी बेईमानी कर रहे हैं। हमको इसमें भी न्याय चाहिए, हार जाना भी चाहिए, और ऐसा अन्याय हम किसी और पे होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी हमारे से बेस्ट पॉसिबल है हम हेल्प करेंगे। ये भावना से अगर सब निकल पड़े, कुछ नहीं, जैसा अभी अप्रैल को हमने कंप्लेंट दिया, जुलाई को पोर्टल आ गया, तो वैसा ही 3-4 महीने में और बड़े बड़े निर्णय हो जाएंगे, आपके बहुत फायदे हो जाएगा। लेकिन वहां रुकना नहीं है, फिर एक एक की गलतियां पकड़ते जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दूसरे उसके ऊपर अन्याय क्यों किया भाई बताओ। देश के मालिक तो हम है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है तो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, तो मालिक है तो हिसाब हम पूछेंगे। और हम तो लीडर को पूछते हैं हर बार 5 साल के बाद में। प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्शन लड़ना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर को भी लड़ना पड़ता है, होम मिनिस्टर को भी लड़ना पड़ता है, हर एमएलए को लड़ना पड़ता है, एमपी को लड़ना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का क्या, हाई कोर्ट जजेस का क्या, तो उनका हिसाब कौन लेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या। उसके लिए, उस पर अंकुश रखने के लिए जनता को अधिकार दिया गया है क्रिटिसिज्म का, आलोचना का। इवन जजेस के प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन है, वो सारे केस लॉ उस पर डिटेल में दिए गए। तो उस लाइन पे अपनी टीम काम करेंगी, और इससे जैसा पहले मिला है रिजल्ट, वैसा आगे भी मिलेगा। बस।